नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने कल वाले वीडियो में देखा था कि मैंने पार्ट्स ऑफ वर्ड को अंडरलाइन करवा दिया था और इनसे रीड करने के लिए भी कहा था। 30 मिनट हो गए थे। काफ़ी वीडियो लंबा ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना होता है। तो उस वीडियो को मैंने कहा था कि आप नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो देखिए कैसे ये पढ़ती हैं और पार्ट्स ऑफ वर्ड से कितना काम होगा, कितना अहम रोल अदा करेगा। जब इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स को ये अंडरलाइन कर लेंगी तो आपको देखेंगे खुद ब खुद कि पढ़ने का इनका स्पीड किस तरह से जादू की तरह, कहते हैं ना कि सबसे तेज वंदे भारत चलता है इंडिया में, तो उस तरह से धीरे धीरे हो जाएगा। यानी कि पहले पैसेंजर है ना, पहले ट्रेन जो स्पीड चलता है पैसेंजर, फिर शायद सुपर फास्ट ट्रेन है, उसके बाद शताब्दी है, फिर जो है वंदे भारत, उसके बाद बुलेट ट्रेन। तो गति जो है बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी पार्ट्स ऑफ वर्ड पहचानने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना। पॉपुलेशन, जोर से थोड़ा बोलेंगी। पॉपुलेशन, जी हाँ। कंपोजिशन, हाँ, हाउ हाउ क्राउडेड, क्रो नहीं, क्राउड, आउ। हाउ क्राउडेड ए कंट्री इज हैज लिटिल टू डू विथ इट्स लेवल ऑफ इनकम, आराम से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर आराम से। explain आराम से। ex ex example both Bangladesh and Japan are very नहीं, वेरी des, den, डेंस densely हाँ, densely पॉपुलर populated but Japan is far नहीं, more economically well डेवलप्ड developed नहीं आ रहा पढ़ने। developed हाँ, ठीक है। developed then देन नहीं, THN देन नहीं, then Bangladesh to understand the role of people as a resource we need to know more about their qualities people very greatly in their age एक नहीं, सेक्स। in their age sex सिटी नहीं, literacy level, health condition, occupation and income level. It is आराम से। essential to understand these characteristics of the people, population composition refers to the structure of the
people's population, the composition of population help us to know. दोस्तों देखा आपने कि इतना बड़ा आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे वर्ड में फंसी, बड़े बड़े वर्ड में नहीं फंसी। कारण ये था कि बड़ा बड़ा जो वर्ड था और जिसका इनको पार्ट्स वर्ड दिमाग में आ गया था पिछले बार पढ़ने से, उस वर्ड्स को ये आसानी से पढ़ ली। लेकिन छोटे छोटे वर्ड में जैसे कि एज नहीं पढ़ पाती हैं, एन नहीं पढ़ पाती हैं, एन पढ़ती हैं, छोटे छोटे वर्ड में फंस जाती है। कारण कि उसको वो अच्छे से ध्यान से पढ़ती नहीं है, देखती नहीं, समझती नहीं है। तो ये था दोस्तों कि कैसे जो है तेज़ी से पढ़ना है। जी हाँ, तेज़ी से पढ़ना है दोस्तों। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कॉपी पर हम लोग आ चुके हैं और कॉपी पे कुछ वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ वर्ड को ही लिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए ई एन लिखिए, एन स्पेस छोड़ के, आपने स्पेस नहीं छोड़ा, उसके बगल में लिख दिए टी, पहले लिखिए टी, पहले लिखिए टी, एन ई के पहले लिखिए टी, हाँ लिखिए वहाँ टी, बड़ा टी दीजिए, चलिए हो गया टी। क्या लिखा गया? टेंट, 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 टेन, टेन। अब फिर से लिखिए, नीचे लिखिए ई एन, ईएन, उसके ऊपर, उस ऊपर में हटा के लिखें ई एन, यहाँ नहीं नीचे, जी हाँ एन, एन। अब दिखाइए हमारे व्यूवर को, दिखाइए थोड़ा सा, हमारे व्यूवर को भी देखना, अगर देखेंगे नहीं तो फिर मज़ा कैसे आएगा उनको। इन्होंने क्या लिखा आपने? ईएन, एन। अब उसके बगल में लिखिए डी, डी लिखिए, डी, हाँ डी। डी, क्या पढ़ते हैं इसको? एंड, एंड। हो गया। फिर से लिखिए, आप लिखिए, दो चीज़ तो आपको समझ में आ गया ना कि टेन, पहले टी लिखे तो टी टेन, बाद में अगर डी लिख दिए तो बदल गया मीनिंग, एंड। हो गया। लिखिए सी ओ एन, कन, सी ओ एन, ओ एन, कन। अब देखिए कन जब आपने लिखा तो अब अगर मैं कहूँगा कि कन आपने लिख दिया तो कन से क्या वर्ड मीनिंग आप बना सकती है? कुछ आपके दिमाग में है? कंज्यूमर, लिखिए, ज्यूमर कैसे लिखेंगे? कन, पहले मुझे बताइए, बोलिए। जी होगा, हाँ, जी, जी नहीं होगा, एस यू होगा, एस यू लिखिए, एस यू। अब क्या होगा? एम होगा। अब क्या होगा? ई होगा, ई, और उसके बाद आर होगा, अर। यहाँ देखिए लास्ट में अर भी आ गया और शुरू में कन भी आ गया, दोनों पार्ट आ गया ना। कंज्यूमर। अगर अर को ही लेके मैं बात करूँ तो पावर लिख के दिखाइए, पावर। आराम से बताइए मुझे स्पेलिंग पहले। पी, हाँ, उसके बाद ए, पा, पी ओ, पावर, हाँ पी ओ, पी ओ लिखिए, पी ओ डब्ल्यू पी ओ डब्ल्यू, लिखिए, पी ओ डब्ल्यू। उसके बाद लिख दीजिए अर, अर मतलब ई आर आर, हाँ हो गया अर। क्या हो गया? पावर। अरे पूरा काटिए तो उसको, वैसे वैसे तो एकदम बेकार हो जाता है, उसी को ओवर ऐड कर दीजिए। हम लोग समझ रहे हैं। लिखने से पहले एक बार पूछ लिया कीजिए बोलकर, ठीक है। पावर आपने लिख दिया, गुड। उसके बाद मैं कहूँगा कि लिखिए सुपर, लिखिए सुपर, तेजी से लिखिए सुपर। मुझे बताइए पहले एक एस बार। यू, हाँ जोर से, हाँ आर, सुपर ना, हाँ। एस यू पी आर ई। अभी क्या मैं लिखवा रहा हूँ? अर, सुपर, हाँ। तो आर होगा, आर होगा, एस हम लिख के दिखाते हैं, ई आर होगा, ई आर, अर, तो वही तो आर नहीं, ई आर, अर। चलिए सुपर लिखिए, सुपर। छोटा पी नीचे करके नहीं लिखना आता आपको। चलिए चलिए ई करिए, ई बनाइए इसको। अरे बाबा, आर अभी भी नहीं समझ रही है क्या आप? पी आर को पी ई है ना, आर हाँ। नहीं लिखे हैं। अब लिखिएगा, एक तो वही ना लिख आपने दीजिए। ए क्यों लिखा था वहां पर? ऊपर में भी आपने ए लिख दिया था, नीचे भी ए लिख दिया। आर का मतलब ई आर आर, ठीक है। आर का मतलब ई आर आर। जब आर मैं बता रहा हूँ कि आर,
जैसे मैं कहूँगा कि लिखिए डूपर, सुपर डूपर, कैसे लिखेंगे डूपर? गुड, सुपर डुपर। अगर मैं कहूँ कि आप लिखिए, चूँकि पार्ट्स ऑफ वर्ड से ही मैं बात करूँगा आपसे, और जैसे मैं बोलूँगा कि लिखिए, लंबा लंबा वर्ड मीनिंग नहीं, कोई आपके दिमाग में है तो बताइए मुझे। लिखिए नेस्ट, पहले एस्ट लिखिए, एस्ट पार्ट लिखिए, एस्ट एक लेटर छोड़कर, हाँ एक लेटर छोड़कर लिखिए, एक लेटर वहाँ घुसाएंगे, ई एस टी, एस्ट, पास्ट ई एस टी, एस टी, क्या बोलते हैं इसको? एस्ट। ओकर उसके पहले क्या लिख दिए कि कोई वर्ड बन जाएगा? सोचिए तो क्या लिख देंगी? एन लिखिए, एन, यहाँ पे हाँ एन लिखिए, एल, एन, क्या हुआ? नेस्ट। अब लिखिए रेस्ट, नीचे हाँ लिखिए रेस्ट, रेस्ट, रे, लिखिए टेस्ट, लिखिए बेस्ट, बे अभी एस्ट जब चल रहा है तो आप क्यों क्यों अपना दिमाग घुसा रही इधर? बेस्ट, लिखिए ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट लिख पाएंगी? ग्रेटेस्ट, ग्रे, जी, उसके बाद पहले मुझे बताइए क्या होगा स्पेलिंग? ग्रेटेस्ट, हाँ, जी, हाँ, आर, आर, आई, ई, हाँ सब गलत सर, जी आर ए, हम यहाँ पे लिख देते। अच्छा लिखिए वहीं, ग्रे, जब बोलने नहीं आएगा तो जी, लिखने क्या आएगा? आर ए, ग्रे, आई, क्या? ग्रे, हाँ जी आर ए आई, क्या होगा? ग्रे। वैसे होगा क्या? गलत हो गया ना? तो आप बोल रहे हैं बीच में, इसीलिए ना गलत हो जा रहा है। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ जानबूझ के ताकि आप गलत करें, आपको पता चले कि हाँ गलती आपने की है। क्या गलती की है आपने? स्पेलिंग बताइए। जी आर ई, जी, आर, टी ई एस टी, टी एस, टी ई एस टी, टी एस, टी ई एस टी, एस्ट लिखिए भाई, एस्ट, एस्ट लिखिए, हुआ ना ग्रेटेस्ट? हाँ हो गया। है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कॉलम बनाइए, लाइन पूरा लाइन खींचिए, ऊपर से लाइन खींचिए, ऊपर खींचिए, बगल सटा के सटा के तो यहाँ सट जाएगा ना। तो लीजिए, आप मोबाइल का यूज़ कीजिए। नहीं हम सब कर लेते हैं, रुकिए ना। जी हाँ, पेन से उगता भी नहीं, इनका पेन चलता भी नहीं है। चलिए आपने लिखा, ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा आपको कि लिखिए एक्शन, लिखिए एक्शन, एक्शन लिखिए, एक्शन, सन आता लिखने, सन पर लिखिए, सन, सन कैसे लिखती हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड में? सन, देखिए गलत बात। अच्छा लिखिए लिखिए लिखिए, सन लिखिए, उससे से लिखवाते हैं, गलत बात। देखिए इनको लिखने सन नहीं आ रहा क्योंकि इनको याद नहीं है। टी आई उनको सन बोलते हैं, टी आई उनको सन बोलते हैं। निचला लाइन लिखिए, निचला लाइन लिखिए, टी आई उनको सन बोलते हैं, टी आई ओ एन, याद था, सन। अब उसके पहले लिख दीजिए एक, एक कैसे लिखते हैं? रुकिए पर बताइए मुझे। एक, हाँ एक, सी, गुड, ए सी, एक्शन, क्या हो गया? एक्शन। एक भी पार्ट है, सन भी पार्ट है। अब मैं कहूँगा ओ आर कैसे लिखते हैं? ओ आर को आर बोलते हैं ना। हाँ, तो अब लिखिए एक्टर, 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 हाँ। अच्छा ए क्यों लिखिए आप? मैंने कहा ओ लिखने के लिए ओ आर को आर बोलते हैं, मतलब बेवकूफ़ हैं क्या? ओ आर। अरे पूछ लीजिए पहले, मुंह से मेरे तरफ मुखातिब होकर एक बार पूछ लीजिए, बोलिए। आप देखिए मेरा एक्सप्रेशन देखिए कि गलत आप लिखने जा रही हैं, सही लिखने जा रही हैं, ताकि आपका भी थोड़ा सा इमेज बन जाए अच्छा, है ना।
आप सोचती हैं कि मैं तेज़ी से अच्छे से लिख दूंगी, और जबकि आप गलती कर बैठती हैं। एक्टर लिखिए, मोटर लिखिए, मोटर फटाफट दोस्तों। देखिए इस तरह से अभी अब फटाफट बोलेगा तो हम गलत लिख देंगे। अरे मतलब लिखते जाइए लगातार, फटाफट का मतलब लगातार। फिर देखिए दोस्तों, देखिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। मोटर। हाँ, जल्दी मोटर जल्दी बोल कर मुझे बताइए, अपनी बातों को मुझे बताइए, मैं समझ जाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं? ओ आर को आर। ना, तो मोटर। लिखिए, और मैं लिखाऊंगा अर्थ पे। लिखिए ट्रैक्टर, इसमें एक भी लिखना है, ट्रैक, ट्रैक, टी आर टी ई आर तो हो गया। ट्रैक बोल रहा हूं मैं, ट्रैक, TRAC, ट्रैक। आर ई हाँ, नहीं होगा ना? TRA। टी आर अरे भैया हमसे पूछा करिए, आप अपने अच्छा वो बताइए, वही लिखेंगे तब हम की। पहले आप मुझे बताइए क्या लिखना चाहती हैं आप? ट्रैक्टर। स्पेलिंग क्या बताइए, स्पेलिंग बताइए। TRA सी, अब टर लिख दीजिए। सी ट्रैक, टर लिख दीजिए। टर। हाँ। TR TOR, टर। हाँ TOR ट्रैक्टर। ट्रैक्टर हाँ है ना। लिखिए मेजर। मेजर। हाँ, अब देखिए मेज लिखेंगी कैसे, देखिए पूछा नहीं इन्होंने, नहीं पूछा, होशियार के देखिए, ठीक है रुकिए, होशियार बनती है। अब मेजर का स्पेलिंग पहले बताइए मुझे, बाद में लिखिएगा। M हाँ, E गलत हो गया ना, MA। चलिए, MA हाँ, जर, GR होगा ना? जे, मेजर JR। जैसे और कुछ नहीं होगा, जे भी होगा, अरे होगा, बबल कहाँ गया आपका? अरे JOR, अर अर। वही लिखेंगे अभी। बोलिए मुझे, JOR लिखिए, अर। बोलने में इतना कंफ्यूज हो जाते चलिए हैं। JOR, अर, मेजर समझ J सकते हैं, आता तो O आर, R। मेजर, है ना। हाँ अब समझ में आया, अर का खेला। अब चलिए को मैं और वर्ड में लिखाता हूँ अर से, जैसे ट्यूटर, ट्यूटर का ट्यू का बता दो, ट्यूटर, TU TUI, ट्यू, TUI ट्यू, हाँ, टर, टर। टर। देखिए, अब देखिए टर भी नहीं लिख पाएंगे ये। कैसे नहीं ली? देखिए ना। देखिए हमारे व्यूवर, और लाइक दे दीजिए इनको। देखिए इन्होंने सही लिखा है या गलत लिखा है, आप लाइक दीजिए। ट्यूटर। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए हेक्टर, एच, पूछते ही नहीं है, सबसे बड़ी कमी है कि पूछते। है तो H से ही हो होता है ना, अब पूछिए, सी से क होता है। देखे ना, अब बाकी वोवेल तो चला गया कहानी कहाँ। हेक्टर। हेक पहले लिखेंगे था ना, टर लिखेंगे, HEC, हेक, बाबा HEC, हेक, टर, तो टर लिखिए, हेक्टर। देखिए ए फिर लिख दिया इन्होंने, ये नहीं लिखा है, ओ लिखा है, ऐसे लिख कर दिया है ना, तो इसीलिए लग देखिए ओ। देखिए जिनको लिखने नहीं आता वो कर्सिव राइटिंग लिख रही है। तो क्या हो गया? हाँ, तो मतलब लिख पहले रहे तो क्या हो गया? आप देखिए थोड़ा धीरे धीरे हम लोग स्मार्ट बनेंगे। हाँ, लिखने नहीं आता है। आता है तभी तो लिख रही है, लेकिन स्मार्ट धीरे धीरे हम लोग बनेंगे ना, तब अच्छा लगेगा। अब जैसे आपने लिखा हेक्टर, अब मैं कह दूँ कि लिख दीजिए प्रॉक्टर, तो कैसे लिखेंगे? प्रो कैसे लिखेंगे पहले? PR हाँ, प्रो, PRO। ओ हाँ ठीक है, प्रो, PRO प्रो। सी, ये हो जाएगा, टर हो हाँ जाएगा। टर लिख दीजिए, TO आर, प्रॉक्टर। सही लिखा है जी हाँ, प्रॉक्टर। अगर मैं कह दूँ कि लिख दीजिए भाई, अच्छा हम लोग जाते हैं, दांत दर्द करता है तो किसके पास जाते हैं हम लोग? डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट के पास। अगर बुखार लगता है तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर लिख के दिखाइए। डॉक्टर DO वेरी गुड, सही लिख दिया आपने, डॉक्टर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
बोलिएगा कि देख के लिखिए। नहीं नहीं, अभी तो मैं देख रहा हूँ कहीं। नहीं, आपको वो देखिए। आप चलिए, आप लिखिए। डॉक्टर तो आपने लिख दिया। अगर मान लीजिए कि रास्ता में जा रही है और आपका चप्पल टूट गया है, सैंडल या चप्पल या शू टूट गया है, तो आप किसके पास जाएंगी? मोची के पास। हाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं जानते हैं। नहीं बोलते, मुझे भी नहीं पता है। अब क्या बोले? क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता है मोची को क्या बोलते नहीं हैं। बोलते हैं। हाँ, चलिए, इनको पता नहीं है, कॉबलर लिख के दिखाइए। इनको नहीं पता है, कॉबलर लिखिए। कॉबलर कैसे लिखेंगे? सी और सी ओ डबल बी। डबल बी। हाँ, डबल बी लिखिए। डबल बी कॉब। इसका एल ई आर। आर आर ओ आर नहीं, सिर्फ आर। कॉबलर। ठीक है, कॉबलर। अगर मैं बोलूँ कि आप लिख दीजिए, मैं अब नहीं बोलूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, थक चुकी हैं और बहुत सारे वर्ड्स जो है घुमा फिरा कर मैं इनसे पूछ कर लिखाया जा रहा हूँ और ये नहीं कर पा रहे हैं। तो एक वर्ड लिख दीजिए अपने मन से। आज आपने पढ़ा भी है, कंपोजिशन। लिख दीजिए कंपोजिशन और आप पास। कंपोजी। अब खुद चेक कीजिए उसको, कंपोजिशन आपने सही लिखा है या नहीं। देखिए ध्यान से, कहाँ है? उसी में देखिए, आप जो लिखा है आपने उसी में देखिए कि क्या कुछ गलत किया है क्या आपने। कम पो यहाँ गलत है। सुधार दीजिए। यहाँ एच होगा। दैट नहीं, सी नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए नहीं। कंपो फिर से सोचिए, स्पेलिंग याद किया था क्या आपने? नहीं, कुछ कैसे? याद नहीं किया था। वेरी गुड। सी के एस के बाद आई हो जाएगा, कंपोजी, तब ना जी होगा। एच के बाद आई आई ई नहीं रहेगा, ई नहीं आई रहेगा। हाँ, कंपोजिशन। दोस्तों इन्होंने देखा कि किस तरह से इन्होंने लिख दिया है, मुझे भी तो ताज्जुब लग रहा है कि कंपोजिशन वर्ड लिख दिया है। अगर मैं कहूँगा डेवलपमेंट लिख के दिखाइए तो क्या लिख पाएंगे? डेवलपमेंट। कोशिश करते हैं। जी हाँ, करिए ऊपर लाइन में। यहाँ नहीं, वहीं उसी के ऊपर। डे हाँ, वो डेवलप, डे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। दोस्तों इसमें जो है इन्होंने बस एल के बगल में ओ छोड़ दिया है। ओ लिखिए, एल के बगल में ओ घुसाइए।